हालेलुया, प्रेज गॉड। आज परमेश्वर का दया का बड़ा मूल्य मैं समझता हूं। इस कारण से मैंने आपके सामने आया, और सामने इसलिए आया है, कुछ दिन पहले हमने सुना है एक क्लिप, एक पास्टर साहब जो है भेजा है, और उसमें वो गीत गा रहा अपने प्रार्थना सभा के आरंभ में। वो गीत गा रहा है। वो गीत मैं आपको सुना देंगे, तो सुनाओ। हाँ, तो आराधना आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। यीशु मसीह ने कभी कहा नहीं मैं खुदा है। क्या आप बोल सकते हैं यीशु मसीह कभी कहा है मैं खुदा है करके? मैं आप लोगों को बोलता हूं, भारतवासी हिंदी बोलने वाले लोगों और अभाषा बोलने वाले लोगों, मैंने आपसे पूछता हूं, क्या यीशु मसीह आपको कहा है यीशु मसीह खुदावंद है करके? एक लफ्ज नया नियम में मत्ती का सुसमाचार लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक वचन आप दिखा सकते हो कि यीशु मसीह ने कहा है कि वो खुदा है करके? तो आप कैसा ये गीत बनाया? ये कई भाषा लोगों ने ट्रांसलेट किया है। केरला के लोग पहले शुरू किया है, ऐसे मैंने सुना। तो पहले यूरोपियन लोगों ने इसको बना दिया यीशु मसीह खुदा है करके। मैं इनका जवाब दिया है, आप सुनो। सुनो। तो तुम्हारा बात कितना खुदा है? हाँ, क्या यीशु मसीह खुदा है?
क्या यीशु मसीह खुदा है? से बड़ा है। हाँ, कौन कहा है तुम्हें यीशु मसीह खुदावंद करके? क्या न्यू टेस्टमेंट में ऐसा लिखा है? जी, ये तो ये मैंने उनको पूछा है तो मुझे गाली, वो कह रहे हैं मैं उनको गाली दे रहा है। और देखो उनकी बात सुनो। है। आप जो गालियां दे रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि हाँ, आप किस घर से ताल्लुकात रखते हैं हाँ, और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। सुनो। बाइबल में लिखा है, यशाया में लिखा है, हम्म, His name will be called Almighty God। हाँ, तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ऑलमाइटी गॉड है, यीशु मसीह ऑलमाइटी गॉड है। आदि है, अनंत है, हाँ, अल्फा है, ओमेगा है, हाँ, और वो स्तुति के योग्य है। हाँ, आपको बाइबल सीखनी है तो मेरे पास आइए हाँ, उनके पास जाओ, और गालियां मत दीजिए। गालियां मत दीजिए। आपके विचार अलग हो सकते हैं, हाँ। मेरे विचार अलग हो सकते हैं, वो कभी हो सकता है। लेकिन आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। हाँ, एक मसीह को शोभा नहीं देती ऐसी बात, ब्रदर। सुनो, और मैं तो आपसे बहुत अच्छी तरह बात कर रहा हूँ। सुनो। यीशु मसीह परमेश्वर है, हाँ, परमेश्वर पिता परमेश्वर है, सुनो, और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। सुनो। ये त्रिएक परमेश्वर ये है। त्रिएक परमेश्वर है। और हाँ, त्रिएक परमेश्वर हम्म, ही परमेश्वर। वही परमेश्वर है। पहले जमाने में हम्म, यहोवा का किसने नहीं सुना, सुना। फिर यीशु का किसने नहीं सुना। हाँ, अब पवित्र आत्मा का ये समय है। पवित्र आत्मा का अगर समय। इसकी बात नहीं सुनेंगे तो नरक में जाएंगे। सुनो, तो यीशु मसीह परमेश्वर है, उसकी भी आराधना करिए आप, सुनो, क्योंकि उसको आराधना करने के लिए कहा गया है। कहा गया। वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। हाँ, बाइबल में बहुत सारे लोग यीशु मसीह के चरणों में पढ़ते थे, सुनो, यीशु के चरणों में बैठ के आराधना करते थे, यीशु के चरणों में बैठ के उसके पाँव पढ़ते थे, सुनो। उसका वचन सुनते थे हाँ, और उसको महिमा देते थे। सुनो, आप भी प्रभु यीशु मसीह को मानिए। मानिए। जो यीशु को ग्रहण नहीं करेगा हाँ, और जो उसके सामने प्रभु यीशु के नाम से घुटने नहीं टेकेगा वो नरक में जाएगा हाँ, और उसको उद्धार भी नहीं है। हाँ। आप समझ गए ब्रदर? आप समझे? तो ये आपके लिए आई ओपनर है। हाँ, और जितने दिन आपके इस दुनिया में है आप आनंद के साथ रहिए, गुस्सा मत करिए, हाँ, गंदी गंदी गालियां मत दीजिए। सुनिए, गंदे गंदे गालियां। दी है लेकिन मैं आपको माफ कर देता हूँ हाँ, यीशु मसीह के नाम से। हाँ, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है। तो वो मत करो भाई। हाँ, तो यीशु मसीह खुदावंद है तो बड़ा। तो मेरे प्रियो, मैं इसलिए खड़ा हूं, आप किसको आराधना करना है? यीशु मसीह क्या सिखाया है? यीशु मसीह क्या सिखा? तो शुरू करने से पहले थोड़ा दुआ करके शुरू करें। ये आसमान और जमीन की मालिक कादली मुतल खुदा बाप, यीशु मसीह की आसमानी बाप, मैं तुम्हारी चरणों में आकर खड़े और मेरे मुंह तेरे वचन के लिए खोल दे और इस वचन सारे दुनिया में फैल जाए। और जो नया नियम में लिखा है, जो सच्चाई की बात प्रकट करने के लिए मुझे मदद कीजिए। यीशु मसीह की बड़ी नाम से मांगते हैं खुदा बाप, सुन और ग्रहण कर आसमानी बाप, आमीन। सुनो, तो मेरा विषय ये है, टू होम यू
will worship? To whom we will be worship? कौन है, किसको मैं आराधना करना है? मैंने आराधना के बारे में कई बार जो चिट्ठियां डाला है और कई एपिसोड भी बनाकर यूट्यूब में डाला हुआ, आप लोग देख सकते हैं। तो इसने कहा यीशु ही खुदा है, वो त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर। ये कहां से लेकर आया, कैसा सिखाया, कैसा सीखा है, कहां से सीखा है? आप बताइए, आप बताओ ना। अगर आप मसीह हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है तुम, तो आप बताइए नया नियम में कहां लिखा है यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर करके? इस बातों के ऊपर केरला के लोग बहुत आगे हैं। वो ट्रिनिटी के ऊपर यीशु मसीह परमेश्वर ट्राइयून गॉड है, ऐसा बोलता है। वो कहाँ लिखा है? कहां से तुम लोग डिग कर दिया है, माइनिंग कर रहा है? जो अगर इंडिया में जाएगा तो मध्य प्रदेश में बस्तर डिस्ट्रिक्ट में उधर एक जगह है और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में किरंदूल बिचेली, इसी जगह में अगर आप जाएगा तो वहां माइनिंग है, आयरन ओर का माइनिंग होता है, आयरन ओर। तो वहां से आयरन लेकर आयरन बनाता है। तो इसी तरह नया नियम से कौन सा माइन से आप माइनिंग कर रहा है कि यीशु मसीह खुदा है करके? इन्हें आपको ये जो प्रकाशित वाक्य हमें दिया कौन है? प्रकाशित वाक्य हमें दिया कौन है? क्या यीशु मसीह है या और कोई प्रेरित लोग हैं या और कोई फरिश्ते हैं? कौन दिया? मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की पहले आयत देखो। द रेवलेशन ऑफ योशुआ क्राइस्ट, साधारण इंग्लिश में लिखा है जीसस क्राइस्ट। जीसस, द वर्ड इज नॉट राइट, सो द रियल वर्ड इज योशुआ। तो मैंने पढ़ रहा हूं, द रेवलेशन ऑफ योशुआ क्राइस्ट विथ God give unto him, which God give unto him. The revelation, प्रकाशित वाक्य जो बुक है, जो पुस्तक है, उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में दिया। फिर आता है टू शो unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto the servant John. प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की पहले आयत, उसमें लिखा है तो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में जो जल्दी आने वाला चीजों को अपने सेवक लोगों का हाथ में देने के लिए फरिश्ता के जरिए से
जॉन को दे दिया, ऐसा तो लिखा है ना। तो प्रकाशित वाक्य मैंने रेवलेशन, द बुक ऑफ द रेवलेशन इज द ऑथर, राइटर is Almighty God, not according the John. We are put the name प्रकाशित वाक्य, अपोस्टल जॉन। कहां से आए? परमेश्वर का तरफ से आए। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में दिया, और यीशु मसीह ने फरिश्तों के हाथ में दिया, एंजल। और फरिश्ते ये प्रकाशित वाक्य में रेवलेशन यूहन्ना अपोस्टल जॉन के हाथ में दे दिया, और जॉन उसको पत्रिया में लिखा है। ऐसा प्रकाशित वाक्य है। इसी प्रकार अपोस्तल लोगों ने, प्रेरित लोगों ने पत्रियां लिखा है, खत लिखा है, ने सुसमाचार को लिखा है। इस प्रकार परमेश्वर की तरफ से ही जो पाकरू उनको समझा दिया। तो ना के सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 14 अध्याय में लिखा, मैं जा रहा हूं, यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है मैं जा रहा हूं। सो मैं और एक मददगार को तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए पिता परमेश्वर से पूछ कर मांग कर देंगे। दूसरा एक मददगार ने, उसका मतलब यीशु मसीह एक मददगार थे चेले लोगों को, परमेश्वर का सभा के लिए, विश्वासी लोगों के। और उसने कहा जो दूसरा मददगार, पाकरू, पवित्र आत्मा करके नहीं कहा, पाकरू को मैं तुमको तुम्हारे लिए हमेशा रहने के लिए प्रभु परमेश्वर से मांग कर दे देंगे, जय मसीह की। और उसने कहा है कि वो तुम्हें चलाएंगे और वो तुम्हें गाइड करेंगे, वो तुम्हें रिमेंबर, वो तुम्हें यादगारी जो कुछ मैंने तुम लोगों को कहा है, प्रचार किया है, उसको वो यादगारी करके देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। समझे? तो यीशु मसीह ने कहा दूसरा मददगार जो पाक रूह आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें समझाएगा, वो तुम्हें गाइड कर देगा, और वो तुम्हें यादगारी करेगा जो कुछ मैंने तुमको तुम्हारे सामने जो प्रचार किया है उसको समझा देगा। तो मैंने आपसे पूछता हूं, ये जो जिसमें आपने सुना ना दो आवाज, उसका नाम है रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप। ऐसे लिखा है व्हाट्सएप में, ऐसा लिखा है उनका नाम। मुझे पता नहीं कौन है, कहाँ से है, इंडिया से या अमेरिका से, कहाँ से क्लिप भेजा है मुझे पता नहीं। वो बोलता है यीशु मसीह खुदा है, वो त्रिएक खुदा है। तो ये प्रकाशित वाक्य में जो भी लिखा है मैं आपको पढ़ने को पढ़ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें लिखा है पहले अध्याय की 8वां आयत में लिखा है,
I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. तो 8वां आयत में लिखा है, प्रकाशित वाक्य का 8 में लिखा है, परमेश्वर अल्फा और ओमेगा। ये नहीं लिखा है यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा। और ये कैसा झूठे प्रचार करते हैं। इसी तरह दुनिया के सारे कोने में पादरी लोग, प्रचारक लोग, पास्टर लोग झूठा प्रचार करते हैं और दुनिया को घूमते हैं और उनको अंधा बनाता है। क्या सही है गलत है? मैं क्या लिखा है? परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य, मैंने रेवलेशन, परमेश्वर जो यीशु मसीह के हाथ में दिया, किताब में जो है वो परमेश्वर उनका हाथ में दिया और यीशु मसीह फरिश्ते के हाथ में दिया और फरिश्ता अपॉस्टल जॉन के हाथ में दिया। वो जॉन पत्रिया में लिखा, वो हम लोगों को मिला। इस तरह है। तो वहां लिखा है, उनका 8वां पद में पढ़ रहा है, आई एम अल्फा एंड ओमेगा। कौन है? कौन है अल्फा एंड ओमेगा? यीशु मसीह है। मैंने यीशु मसीह को घृणा नहीं करता हूं, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरे लिए मरा है, उनका खून मेरे लिए बहाया है, मैंने उन पर विश्वास करता है। ने कहा उसी पर जो कुछ भी विश्वास करे वो नए सिर से जन्म हो जाएगा, वो परमेश्वर का संतान हो जाएंगे। मैं ऐसा विश्वास करने वाला, मैं यीशु मसीह को घृणा नहीं करता हूं। मैंने कहता हूं यीशु मसीह खुदा नहीं है। तुम लोग खुदा बोलने से तुम सारे शैतानी लोगों का हो जाएगा। ऐसा शैतानी मत हो जाइए। अभी देखो हालत क्या हो गया। अभी तुम प्रचार करने वाले और नबूवत करने वाले, बड़े 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 ऐसे बोलने वाले, कहाँ है? तुम घर के भीतर है ना? अरे दरवाजे के अंदर है ना तुम तो बाहर आओ। हाँ। और लिखा है उसका 11 आयत में लिखा है, कहा? प्रकाशित वाक्य का पहले अध्याय का 11 आयत में अभी जो 8वां पद पढ़ लिया है और मैंने 11 पद को पढ़ने को जा रहा। Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book, and sent it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, and Smyrna, and unto Pergamos, and Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Praise the Lord. I am Alpha and Omega. कौन है? बताइए। ये रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप कह रहा है यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा। कैसा गंदी बात है, कैसा गालियां में यही। वो बोलता है मुझे, मैं उनको गालियां दिया, समझे? और पढ़ रहा हूं, हम नहीं छोड़ते, हमने छोड़कर जाता है। ये मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा दूंगा।
ऐसा आप लोग ऐसा झूठ प्रचार मत कीजिए और झूठ सुनो बंद कर दो, समझे? ऐसे लोगों को प्रचार को बंद कीजिए। ऐसे लोग प्रचार करने वक्त उनका मुंह बंद कर लो, उसको आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य की बात होती है। ये बड़ी 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 नष्ट होने वाला चीज होती है अगर तुम गलत सीख जाएगा तो, अगर तुम अंधकार में जाएगा तो क्या फायदा है। और पढ़ रहा हूं ये प्रकाशित वाक्य का मैंने रेवलेशन चैप्टर 5 उनका 5वां पद आप अपने किताब में पढ़ लो। लेकिन मेरा विनती है किंग जेम्स वर्जन बाइबल, ओल्ड इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन बाइबल अगर आप पढ़ें आपको अच्छा रहेगा। और उसमें अच्छी ताल्लुक में लिखकर रखा है, और नए इंग्लिश सारे गलतों में लिखा है। रोमन कैथोलिकों ने गलत करके बाइबल सोसाइटी को पैसा देकर झूठी बातों को और बुरी बातों को लिखकर रखा है। ध्यान से सुनो, समझो। जय मसीह की, हालेलुया। और यहाँ ऐसा पढ़ रहा है, देखो। एंड वन ऑफ द एल्डर saith unto me, weep not, behold the Lord, behold the Lion of the tribe of Judah, the root of the David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof। लिखा है वन ऑफ द एल्डर बोलते हैं द लायन ऑफ द जूडा। हु इज द लायन ऑफ द जूडा ट्राइब? वो यीशु मसीह है। वो बोलता है, वो किताब खोलने का खोलेगा। अब उसमें लिखा ऐसा, एंड उन्हें 7वां आयत भी पढ़ रहा हूं उनके साथ। ही केम हु द लायन, लायन मैंने यीशु मसीह, फ्रॉम द ट्राइब ऑफ यूदा। तो लायन यीशु मसीह आकर, एंड ही केम एंड टुक द बुक ऑफ द राइट हैंड ऑफ हिम that sat upon the throne। का मतलब वहां एक सिंहासन थे, उस सिंहासन में एक आदमी, एक व्यक्ति बैठे थे, उनके हाथ में एक किताब है, और एंजल्स ने बोल रहे हैं कौन योग्य है, किसको ये किताब खोल सकता है। तो एल्डरी 24 elders, 24 elders was there, is there। उसमें एक एल्डर खड़े होकर बोला है, you the lion, the lamb of God should be open that book। and वो आकर वो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ बात है, जो आने वाला दिनों में होने वाला चीज है, अभी नहीं। तो वहां हमने देखे हैं, तो यीशु मसीह, द ट्राइब ऑफ द लायन ऑफ जूडा, came and take and receive that book from the right hand of who is sat upon the throne। So one fellow whosoever is sat upon the throne, and Yeshua Masih
यीशु मसीह आ गया, एल्डर के कहने का अनुसार वो आ गया, किताब ले लिया। और सुनो उनका 5 अध्याय की 8वां पद, एंड व्हेन he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fall down before the Lamb, having every one of them harp and the golden veils full of odors, which are the prayers of saints. So जब ये किताब जब ले लिया, उस समय 4 बीस्ट जो फरिश्ते और 24 एल्डर्स जो है, जो थ्रोन में जो बैठे, उनके सामने दंडवत किया। उस समय लैम्ब ऑफ गॉड वास खड़े हैं, वो कैसे हैं? किताब लेकर। तो एल्डर्स किसको दाम किया है? परमेश्वर को दंडवत किया, लाभ को नहीं। लाभ वहां खड़े हैं किताब लेकर, नहीं तो आप बताइए। और 9 पद देखो, 9 पद द सेम चैप्टर 5 में लिखा है, एंड दे sang a new song saying, thou art worthy to take the book, thou art worthy. The Lamb of God is a worthy, otherwise the Lion of Judah is a worthy of take the book. It's not the meaning that Lamb of God or the Lion of Judah is the Almighty God. They are saying he is worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation. So you are worthy to take the book and open the seal, and you bleed the blood for redeem to the kindred, all nations for God. तो प्रकाशित वाक्य में मैंने बुक ऑफ द रेवलेशन में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, और पढ़ने को जा रहे हैं। ये हमें अभी 5 का 11 पढ़ लिया है, अभी 5 का 12 पढ़ने को जा रहा हूं। Saying with a loud voice, worthy is the Lamb but was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. ये 5वां अध्याय का 12 आयत पढ़ रहा हूं। The Lamb of God, the elders बोलता हूं, बोलता है
Oh, Lamb of God is worthy to receive power, riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. अगर Lamb of God, the Lion of Judah, is the Almighty God, ये elders क्यों, बुजुर्ग लोग क्यों बोलता है वो वर्ती है टू रिसीव पावर? ऑलमाइटी गॉड को पावर देने का क्या जरूरत है? रेवरेंड, डॉक्टर, पीएचडी, एमटीएच, बीटीएच, सेमिनारियन, मिस्टर प्रदीप, बताइए ना, उधर क्या लिखा है? तुमने क्या प्रचार करते हैं? तुम दुनिया को बेवकूफी करता है ना, तुम दुनिया को अंधा बनाता है ना, और इसमें इनका 12 आयत, 5 का 12 आयत पढ़कर देखो, और मैंने और पढ़ने को जा रहा है, आपको नहीं छोड़ेंगे। Glory to God. Praise the Lord. परमेश्वर का वचन को इधर उधर मत कीजिए। Glory to God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. सुनो, उसका 5वां अध्याय की 9 आयतें में पढ़ने को जा रहा है। And they sang a new song. मैं पढ़ लिया है, अब एक और पढ़ता हूं। Saying, thou art worthy to take the book and to open the seal thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongues and people and nation. तो यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम सबको उद्धार, पाप क्षमा मिलने के लिए मौका हुआ, और परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए एक द्वार खोला। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं ही राह हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। जब पायलट ने पूछा है क्या सच्चाई है, तो बोला परमेश्वर सच्चाई है। ये क्यों बोल दिया? ये पायलट को क्यों बोल दिया परमेश्वर सच है? उसका मतलब जो कुछ यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है, मैं तुमसे बोलता हूं भाई साहब, बहन, मैं तुमसे बोलता हूं, जो कुछ यीशु मसीह ने कहा है वो उनका अपना वचन नहीं है, वो सब परमेश्वर की तरफ से आया, इसलिए डायरेक्ट आयाम, इसलिए बोल दिया।
और वो बोला आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे, आई एम द लाइफ। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर सच्चाई है, परमेश्वर रास्ता है। तो स्वर्ग में जाने का रास्ता परमेश्वर है, यीशु मसीह नहीं। और यीशु मसीह का मुंह से आए वचन, जैसा यीशु मसीह दाऊद के संतान होकर आया। कैसा दाऊद के संतान होकर आया? मैं बार बार बोल चुका। अरे मैं उसको भी बोल दूंगा। हाँ, जय मसीह की। और पढ़ रहा हूं 5 अध्याय की 10वां आयत में पढ़ने को जा रहा हूं। हालेलुया। The 4 and 24 elders fall down before him that sat on the throne। 4 बीस्ट जो स्पिरिट और 24 बुजुर्ग लोग जो सिंहासन पर बैठा हुआ, उनके सामने दंडवत किया एंड वर्शिप हिम that liveth forever and ever, and cast their crown before their cast their crowns before the throne, saying। मैंने पढ़ने के लिए कुछ थोड़ा दिक्कत है, बिकॉज मेरा आंख के प्रॉब्लम है। आप ऐसा विचार मत कीजिए। इसमें लिखा है 24 बुजुर्ग लोग जो सिंहासन में जिसने बैठा है, उनके सामने खड़े होकर अपने जो मुकुट है, जो सोने के मुकुट है, उठाकर नीचे रखकर, उठाकर नीचे डालकर उसने बोलता है तू हमेशा जीते रहे। कौन है परमेश्वर? इसको तुम आराधना करना है। कैसा लिखा इसमें? और उसे और 5 का 10 मैंने पढ़ लिया, और मैं 11 पढ़ने को जा रहा हूं। Thou art worthy, O Lord। बुजुर्ग लोग बोलता है Thou art worthy। कौन है वो? worthy receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for the pleasure they are and were created। So बुजुर्ग लोग और 4 स्पिरिट जो 20 कह रहा है, तुमने क्रिएट किया है, बनाया है सारी दुनिया को। यीशु मसीह नहीं। यीशु मसीह क्रिएट करके कहीं लिखा नहीं, समझे? आदि में वो योना की सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था और वचन देवदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा किया। उसके बाद बोला वही सारे चीजों को बनाया, वही वही वही। ये नहीं कहा यीशु मसीह बनाया। ही क्रिएटेड एवरीथिंग। यीशु मसीह नहीं। यीशु मसीह एक वचन है, जीवित प्राण है। वो दाऊद के जरिए से आए, अब बेरशेबा से बाहर आ गया, और वो
जन्म की बाद 1 2 3 4 5 दिन के अंदर वो मर गया है, वो परमेश्वर का गोद में चले गया है। और जब परमेश्वर का समय आ गया, उनको मेरी का मुंह में डाल दिया और उसने कहा उनको यीशु नाम रख देना, क्योंकि दाऊद ने उनको नाम नहीं रखा और वो पाप करने का मौका नहीं मिला। तो बिना पाप के व्यक्ति थे और छोटे नन्हे मुनि, तो वो रिबर्थ नहीं है, वो इंकारनेशन मैंने अवतार नहीं है, तो नेचुरल बर्थ। वो मनुष्य का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र नहीं। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, बुलाएंगे एक दिन, अभी नहीं। यह मसीह की तो 10वां आयत मैंने पढ़ लिया। अभी मैं आपको अभी 11 आयत मैंने पढ़िया और एक बार भी पढ़ने को जा रहा। Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure, और जो कुछ भी सृजन हुआ है वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार बना कर रखा। उसके ऊपर आसमान के नीचे कोई भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस मसीह को भी उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब परमेश्वर का तरफ से रचा हुआ व्यक्ति लोग। इस मसीह भी जैसे आदम के समान, आदम को कैसा बन गया, आदम को वो जो आसमान और जमीन को बनाने के बाद वो बोलते हैं अब हम इंसान को बनाएंगे अपने रूप में, अपने सादृश्य में बनाएंगे। आवो तो आसमान में, स्वर्ग में जितने लोग था वो सारे आकर परमेश्वर के साथ हाथ से बनाया हुआ चीज में मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर, बड़े बड़े ग्रैंडफादर आदम तुम्हें धीरज है ये बात करने के लिए है? परमेश्वर को छोड़ के और किसी को तो परमेश्वर बोलते, तू गुंडा है ना, तू गेंदा है ना, तू जैसे कुत्ते के समान है। अपने बाप को छोड़कर और किसी को बाप बोलने से तुम कैसे आदमी है? यही तो प्रचार होता है ना आज मसीह लोगों के बीच में। गेंदे लोग, प्रचारक, तुम्हारे मुंह बंद हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारे मुंह बंद कर देंगे, पक्की बात है। देखो ये बड़ा धीरज के साथ बोलता हूं। ग्लोरी टू गॉड। ये मैंने पढ़ चुका है, 5वां अध्याय की 11 आयत मैंने पढ़ चुका हूं। अब मैं 12 आयत को पढ़ने को जा रहा हूं। Saying with loud voice, worthy is the Lamb of that slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. So, Lamb of God, Lamb is not mentioned there, Lamb of God. It's mentioning the Lamb that was slain. Lamb that was slain.
टू रिसीव पावर ने वर्ती है। इसका मतलब ये नहीं है वो परमेश्वर हो। अगर वो परमेश्वर हो तो उसको पावर देने का क्या जरूरत, पावर रिसीव करने का जरूरत क्या है, बताइए ना। 12 आयत मैंने पढ़ चुका हूं और पढ़ने को जा रहे हैं अभी। हमें ऐसा छोड़ना 12 इसमें कहीं लिखा नहीं है 24 बुजुर्ग लोग और फरिश्ते लोग यीशु मसीह को दंडवत किया, लैम्ब ऑफ गॉड को दंडवत किया, वो लैम्ब ऑफ गॉड को आराधना किया, नहीं तो वर्शिप किया करके प्रकाशित वाक्य में नहीं लिखा है। प्रेरितों की कत है, इस कत में कहा लिखा है कैसा तुम बना दिया, ये कहानी तुम कैसा बना दिया, भाई लोग बहन लोग, तो तुम लोग झूठा है ना। तो इसको मैंने इस एपिसोड को मैंने अंग्रेजी में भी बनाएंगे, तो मैं आपको जितने अंग्रेजी मुझे जानता है उस अंग्रेजी से में बताएंगे, आप लोगों को ऐसा नहीं छोड़ेंगे। और किसी को कोई संदेह है इसी विषय के ऊपर आप पूछताछ कर सकते हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं। और यीशु मसीह खुदावंद नहीं है। और वो गीत गाते हैं। और एक बार मैंने आपको ये बात तो सुनने के लिए मुझे बड़ा दुख होता है, सुनो। हाँ, यही है ना तुम लोग आते हैं? तुम परमेश्वर को आराधना करते हैं या किसको आराधना करते हैं? हाँ देखो, हाँ, गांधी दादा की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, यही चलता है, यही चलता है। तो अंधे हैं, अंधों की अंधे, अंधों की अंधे। हमें इसको बंद करने नहीं आता, बड़ा मुश्किल हो रहा है। धन्यवाद। यहाँ इसको बंद कर रहा हूं कि कौन है हमारे खुदावंद, किसको हमने आराधना करना, यीशु मसीह ने कहा है, सिमरिया के वृत्त को कहा है, सच्चे और आत्मा से आराधना करने वाला जीवित परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को आराधना करेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 4 भाव में 24-20 से लेकर पढ़कर, नहीं तो पूरा पढ़कर देखो, वहां लिखा है सच्चा विश्वासी लोग सच्चाई से और आत्मा से, ने सच्चाई मैंने अपने दिल से, आत्मा से मैंने अपने जीवन से, वो तो कहीं दूसरा आत्मा की बात नहीं बोल रहा हूं, तो सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर को, आसमानी बाप को आराधना करने का समय आ चुका है। यही यीशु मसीह ने कहा। तो तुम किसको आराधना करना है? ऑलमाइटी गॉड, जीवित परमेश्वर को, जो यीशु मसीह के पिता, स्वर्ग का पिता परमेश्वर को
तुम आराधना करना है, यीशु मसीह को नहीं। और कोई तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारे विश्वास प्रेरितों के ऊपर नहीं, तुम्हारे विश्वास जीवित परमेश्वर का ऊपर होना चाहिए। वही यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार में बार बार बोलता है और बड़ी प्रकट में बोलता हूं। 14 भाव में लिखा है, फिक्र मत कीजिए, तकलीफ मत करो, परमेश्वर विश्वास कीजिए, मुझ पर में भी विश्वास करो। वहां कोई आत्मा की बात नहीं कहा। तुम्हारे आत्मा कहाँ गया? तुमने बोला आत्मा फिर मेरे परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर। कितना परमेश्वर है तुम्हारा? है? मैंने आपको क्या बोलूं? क्या मैं बेवकूफ बोल सकते हो कि नहीं? तो हम लोग बेवकूफी मत हो जाएंगे। हम लोग किसी को झूठ कहो मत, किसी को झूठ प्रचार मत कीजिए, ये बड़ी बुरी हालत हो जाएगा, बड़ा सत्यानाश होते जाएगा, तुम्हारे जिंदगी को खराब हो जाएगा, तुम्हारे खानदान में खराबी आ जाएगा, तकलीफ आ जाएगा। परमेश्वर का वचन में कुछ जोड़ो मत, कुछ उधर से निकालो मत। तो यीशु मसीह कहीं नहीं कहा उनको आराधना करने के। 2 बार मत्ती का इंजील में और मार्क का इंजील में लिखा है, अगर तुम्हें मुझे आराधना करें वो व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं। इफ यू वर्शिप मी दैट इज अ वेन, ऐसी लिखा। तो तुमने कैसा बोला? तो उसका मतलब तुमने गंदे आदमी है, तुमने शैतान की एजेंट पढ़ा है। ऐसे तुमने बोला है ना यीशु की आराधना करो, ये आप बंद कीजिए। जय मसीह की। हमारे आसमानी बाप, कादली मुतले खुदावन, इस वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस एपिसोड हर जगह पहुंचने के लिए मदद कीजिए। उन लोग ये बातों को सुने और उन लोग आशीष पाए और श्राप से बच जाए, पाप से बच जाए, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होने दीजिए। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आसमान और जमीन की मालिक, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू। और तुम अच्छा लगता है और लोगों को भी इसको थोड़ा बांट दीजिए। हमारा आराधना करना यीशु मसीह को नहीं, बल्कि यीशु मसीह की आसमानी बात, जो जमीन की बात नहीं, आसमान की बात, जो स्वर्गवासी जीवित परमेश्वर। और इसलिए और एक बात भी बोल करने बनकर, पुराना नियम और नया नियम दोनों मिलाओ मत। जो प्रचार के लोगों को मैं बोलता हूँ, हाँ, उसको मिलाकर प्रचार मत कीजिए, तो श्रापित हो जाएगा। तुम्हारा कलीसिया कभी नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारे कलीसिया में कोई उन्नति नहीं होगा। देखो यहाँ हमारे अमेरिका में बड़ा पेंटिकोस्ट लोग बोलते हैं, पीसी ह्यूस्टन में जो चर्च के कमेटी लोग झगड़ा और मारपीट, देखो नहीं तो देखो कौन सा आत्मा वहां चलते। तो इसी तरह तो यीशु की आराधना करने वालों के बीच में झगड़ा होते रहेंगे, वो कम होते जाएगा, ऊंचा नहीं आएगा, वो श्रापित होते जाएंगे, आशीष कभी नहीं पाएगा। पक्की बात हो जाए, नहीं तो प्रैक्टिकल में आप लोग देखो, समझो। जय मसीह की।